हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको इस वीडियो में अंडर काउंटर चिलर के बारे में बताने जा रहा हूं, जिसमें हमारे पास एक ही कंप्रेसर, एक ही कंडेंसर है, लेकिन हमारे पास दो एवोपरेटर कॉइल हैं, जिसको हम VRF कहते हैं। टेक्नोलॉजी को वेरिएबल रेफ्रिजरेंट फ्लो, आल्सो नोन एज VRV, वेरिएबल रेफ्रिजरेंट वॉल्यूम। ये टेक्नोलॉजी यूज़ की गई है इस चिलर पर, और इसका क्या पर्पस होता है, इसके क्या बेनिफिट होते हैं और कैसे ये काम करता है, आपको इस वीडियो में बताऊंगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारे पास टॉप पर एक एवोपरेटर कॉइल है, जबकि लेफ़्ट हैंड साइड पे कैबिनेट है, इसमें एक एवोपरेटर कॉइल है, दो कंट्रोलर हैं, और राइट हैंड साइड पे मोस्ट बॉटम पे हमारे पास इसका कंडेंसर है। ये आप देख सकते हैं, दो कंट्रोलर हैं। अगर इस कंट्रोलर के बारे में आप जानना चाहते हैं, ऊपर लिंक दिया कि आप क्लिक करके इसकी डिटेल जान सकते हैं। और राइट हैंड साइड पे इसका कंप्रेसर और इसके कंडेंसर कॉइल, कंडेंसर फैन सब दिया गया है। आगे आप देख सकते हैं, टॉप पे हमारे पास एक कैबिनेट है, जबकि इसके बॉटम पे हमारे पास एक कैबिनेट दिया गया है। ये दो डिफरेंट, इसमें दोनों में हमारे पास डिफरेंट एवोपरेटर कॉइल होती है। एक ये नीचे वाला जो हमारा कंपार्टमेंट है, ये राइट साइड पे आप देख सकते हैं, ये एवोपरेटर कॉइल है, इसमें एवोपरेटर फ़ैन है, जो कि नीचे वाले एरिया को जो है कूल डाउन रखता है। इसमें आप देख सकते हैं दो सेक्शन हैं। इसमें ड्रॉर्स होते हैं, जो कि जिसमें फूड होता है, डिफरेंट वेजिटेबल्स वगैरह स्टोर की जाती हैं, जिसको कूल डाउन किया जाता है। जबकि हमारे पास इसका जो टॉप एरिया है, यहाँ पे भी इस तरह की डिफरेंट फूड आइटम रखी जाती है। इसमें कंसील्ड कॉपर कॉइल्स होती हैं, जो कि इस स्टील मेटल बॉडी के नीचे होती हैं। इस यूनिट में हमारे पास आप देख सकते हैं दो कंट्रोलर हैं। यहाँ से हमारा कंडेंसर फ़ैन एयर को थ्रो करता है बाहर। यहाँ हमारा पूरा मैकेनिज़्म होता है, कंडेंसर कॉइल है, कंप्रेसर है हमारे पास। जैसा कि आप देख सकते हैं, इसमें हमारे पास सोलेनॉइड वाल्व होते हैं, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट होते हैं, जो हमारे VRF में एज अ हर्ट के तौर पर काम करते हैं। अभी आप देख सकते हैं, हमारे पास इसमें लेफ़्ट हैंड साइड पे कंडेंसर कॉइल है, उसके साथ कंडेंसर फ़ैन है, कंप्रेसर है, और हमारे पास दो सोलेनॉइड वाल्व हैं और फ़िल्टर ड्रायर है। और आप हमारे पास देख सकते हैं कैपिलरी ट्यूब है, एक्सपेंशन वाल्व जिसको बोलते हैं। दो हमारे पास एवोपरेटर हैं और दो ही हमारे पास कैपिलरी ट्यूब्स हैं। और ये जो हमारे सोलेनॉइड वाल्व होते हैं, ये हमारे जो कंट्रोलर आप फ्रंट साइड पे आपको दिखा चुका हूँ, उनसे कंट्रोल किए जाते हैं। अभी आप देख सकते हैं कंप्रेसर से ये आउट हो रही है हमारी डिस्चार्ज लाइन। डिस्चार्ज लाइन आउट होने के बाद कंडेंसेट ट्रे जो है इसमें जा रही है। आप देख सकते हैं नीचे हमारे पास कंडेंसेट ट्रे है, इसमें हमारा कंडेंसेट वाटर आता है इस पाइप के थ्रू। ऊपर जो हमारा छोटा कैबिनेट है, उसके उधर से जो भी पानी है वो इसमें आता है। तो यहाँ से आउट हो रही है ये हमारी कंडेंसर के टॉप से इन हो रही है डिस्चार्ज, और बॉटम से आउट हो रही है। बॉटम से आउट होने के बाद आगे हमारे फ़िल्टर ड्रायर में जाती है, दैन सोलेनॉइड वाल्व के थ्रू कंट्रोल की जाती है। डिस्चार्ज लाइन को कंडेंसेट ट्रे में से पास करने का पर्पस होता है, जो कंडेंसेट वाटर होता है उसको एवोपरेट किया जाए। ये देख सकते हैं आप, हमारी कंडेंसर के बॉटम से आउट होती है हमारा रेफ्रिजरेंट, और इस फ़िल्टर से पास होता है। पास होने के बाद आगे आप देख सकते हैं हमारा स्प्लिट हो जाता है दो पाइप्स में, और दोनों पाइप जो हैं हमारे सोलेनॉइड वाल्व से कंट्रोल किए जा रहे हैं। ये होता है VRF। तो आप देख सकते हैं एक हमारा ऊपर की जानिब जा रहा है, ये देख सकते हैं आप, यहाँ से हमारी कैपिलरी ट्यूब ऊपर कनेक्टेड है। ये हमारे जो ऊपर वाला सेक्शन है, छोटा सेक्शन है, वहाँ पे जा रहा है। जबकि आप दूसरी कैपिलरी ट्यूब देख सकते हैं, ये हमारे नीचे जो बॉटम पे हमारा बिग कंपार्टमेंट है, उसके इंडोर की तरफ जा रहा है। जबकि आप ये देख सकते हैं दो इंसुलेटेड पाइप हैं, जो लेफ़्ट हैंड साइड से और टॉप से आ रहा है, दोनों कनेक्टेड होके हमारे जो कंप्रेसर के सेक्शन के साथ कनेक्टेड है। जबकि रेफ्रिजरेंट बॉटम डिस्चार्ज लाइन से आउट होता है। तो इस तरह हमारा रेफ्रिजरेंट साइकिल कंप्लीट होता है। इसमें दो एवोपरेटर हैं, तो दो सोलेनॉइड वाल्व है। ईच सोलेनॉइड वाल्व पर्टिकुलर कंट्रोलर के साथ कनेक्टेड होता है। आप देख सकते हैं इसकी केबल अलग सेपरेट आउट हो रही है, जबकि सेकंड सोलेनॉइड वाल्व की सेपरेट केबल आउट हो रही है। दोनों केबल्स जो है हमारी कंट्रोलर के साथ कनेक्टेड होती हैं, जहाँ से इसको ऑन एंड ऑफ की
कमांड आती है आफ्टर टेम्परेचर रीच करने के। ये जो कंट्रोलर है हमारा सेपरेट दोनों सेपरेट सोलेनॉइड को कंट्रोल कर रहे हैं। ये वाला कंट्रोलर जो है हमारे बॉटम सेक्शन को कंट्रोल कर रहा है, जब टेम्परेचर रीच करता है तो ऑफ हो जाता है, जबकि लेफ्ट हैंड साइड का टॉप को कंट्रोल कर रहा है, यानी कि टॉप के सोलेनॉइड वाल्व को कंट्रोल कर रहा है। जो हमारा सेट पॉइंट होता है जब उसको रीच कर जाता है तो हमारा पर्टिकुलर सोलेनॉइड वाल्व जो है वो क्लोज़ हो जाता है और रेफ्रिजरेंट फ्लो होना बंद हो जाता है और हमारे कंप्रेसर पे जो है लोड कम हो जाता है। तो इस तरह ये सेट पॉइंट के अकॉर्डिंगली ऑन एंड ऑफ होता रहता है और हमारा साइकिल पर्टिकुलर एवोपरेटर में कंप्लीट होता है। अगर सोलेनॉइड क्लोज होगा तो हमारा साइकिल जो है वो स्टॉप हो जाता है और कूलिंग रुक जाती है, यानी कूलिंग होना बंद हो जाती है। सो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। इस तरह की तमाम वीडियो आप मेरे चैनल पर हासिल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।